नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजदीप एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। देखिए, एक तरफ है अमेरिका का पुराना F-16 फाइटिंग फैल्कन, जिसके बारे में लोग बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन जिसकी उम्र अब आसमान में क्लियरली दिखने लगी है। दूसरी तरफ है फ्रांस का अल्ट्रा मॉडर्न पावर हाउस डेसॉल्ट राफेल, जो आज की सबसे डेडली टेक्नोलॉजी और मिसाइल से लेस है। जब इन दोनों की टक्कर होगी तो कौन जीतेगा? क्या F-16 राफेल के सामने टिक पाएगी, या ये ऐसा ही है जैसे एक बुढ़ा पहलवान सामने हो एक फ्यूचर सोल्जर के, जिसके पास नेक्स्ट जनरेशन हथियार है? इस वीडियो में हम इन दोनों जेट्स की हर खूबी और कमी को कंपेयर करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, मैं ये वीडियो कंपेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि F-16 काफी पुरानी है और राफेल ठीक ठाक है, अभी भी चल रहा है। लेकिन आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे कुछ लोग और कुछ पाकिस्तानी इस F-16 को राफेल से कंपेयर कर रहे थे, तो कुछ भी बता रहे थे, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहे थे, फेक न्यूज फैला रहे थे, ये वो। तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं थोड़ा सा रियलिटी बता देता हूँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस कंपैरिजन को समझने के लिए पहले दोनों जेट से मिलते हैं। F-16 फाइटिंग फैल्कन एक 4th जनरेशन सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसका प्रोडक्शन 1973 में शुरू हुआ था और आज भी ये 25 से ज्यादा देशों की एयरफोर्स का हिस्सा है। ये एक ऐसा जेट है जो अपनी उम्र के बावजूद अब भी सर्विस में है, जिसने अपनी क्षमता साबित की है। पर सवाल यह है, क्या ये आज के मॉडर्न बैटलफील्ड का सामना कर सकता है? दूसरी तरफ है डेसॉल्ट राफेल, फ्रांस का एक टेक्नोलॉजिकल मार्वेल। ये 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन फाइटर जेट है। सिंपल शब्दों में समझाता हूं मैं आपको। अगर F-16 एक पुराना रिलायबल कीपैड फोन है, तो राफेल एक एडवांस्ड फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। राफेल को डिजाइन किया गया है एयर सुपरियरिटी, ग्राउंड स्ट्राइक और इवन न्यूक्लियर मिशंस के लिए। इसके ट्विन इंजन स्नेकमा M88 इंजन इसे अनमैच्ड पावर और रिलायबिलिटी देते हैं। सीधी बात, राफेल एक जनरेशन आगे का जेट है, जिसे टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी दोनों में जबरदस्त एज मिलता है। तो चलिए अब इन दोनों के बीच एक डिटेल्ड कंपैरिजन शुरू करते हैं और देखते हैं कागज पर, सोशल मीडिया पर और असली बैटलफील्ड में कौन ज्यादा पावरफुल है। देखिए, लड़ाकू विमानों की दुनिया में पीढ़ी यानी जनरेशन का मतलब बहुत कुछ होता है। F-16 एक 4th जनरेशन का जेट है, जबकि राफेल को 4.5 जनरेशन का माना जाता है। अब इसका असली मतलब क्या है? 4.5 जनरेशन होने का मतलब है कि राफेल को दुश्मनों की नजरों से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पूरी तरह स्टेल्थ नहीं है, लेकिन इसका डिजाइन और कंपोजिट मटेरियल्स इसके रडार सिग्नेचर को बहुत ही कम कर देते हैं। सोचिए, अगर रडार पर पुराना F-16 एक बड़े ट्रक की तरह चमकता है, तो राफेल उसी रडार पर एक छोटी मोटर बाइक जैसा दिखता है। अब आप ही बताओ, किसको टारगेट बनाना आसान होगा? और सबसे बड़ा फर्क, राफेल में 2 इंजन है। ये एक तरह से सेफ्टी शील्ड की तरह काम करता है। अगर एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरा इंजन पायलट और जेट दोनों को सेफ वापस ला सकता है। अब सोचिए, F-16 के एक लौते इंजन के साथ क्या होगा? अगर कुछ गलत हो गया तो कहानी सुनाने के लिए कोई बचा ही नहीं होगा। इसलिए डिजाइन और जनरेशन के मामले में राफेल यहाँ क्लियरली बाजी मार लेता है। हवाई युद्ध का पहला नियम है, जो पहले दिखेगा वही पहले मारेगा। यहीं पर रडार और एवियोनिक्स का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राफेल में थेल्स RBE-2 AES रडार लगा है। ये एक सुपर हीरो की आंखों की तरह काम करता है, एक साथ कई डायरेक्शन में देख सकता है। ये 200 किलोमीटर दूर से 40 से ज्यादा टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और उनमें से कई पर एक साथ अटैक भी कर सकता है। मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ कई टारगेट्स को अटैक कर सकता है राफेल। और इस रडार को जैम करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल या फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। F-16 एक पुराने मॉडल्स में मैकेनिकल रडार लगता है, जैसे एक पुरानी टॉर्च जिसे हर जगह देखने के लिए मैनुअली घुमाना पड़ता है। हाँ, नए F-16 ब्लॉक 70x72 वर्जन में AES रडार ऐड किया गया है, ताकि कंपटीशन में बने रहे। लेकिन बात सिर्फ रडार तक सीमित नहीं है। राफेल का एवियोनिक्स सिस्टम F-16 से माइल्स आगे है। यह सिस्टम पायलट को बैटलफील्ड का 3D मैप दिखाता है और रियल टाइम डेटा के साथ उसे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। F-16 का पायलट जहां सिर्फ अंदाजा लगाता रहेगा, वहां राफेल का पायलट एग्जैक्ट पोजीशन और मूवमेंट देख सकता है। तो साफ है, रडार और एवियोनिक्स के मामले में राफेल F-16 को बहुत ही पीछे छोड़ देता है। देखिए, एक लड़ाकू विमान उतना ही घातक होता है जितने उसके हथियार।
और इस मामले में राफेल के पास एक ऐसा हथियार है जो F-16 के लिए बुरे सपने जैसा है, मीटियोर मिसाइल। मीटियोर एक बियॉन्ड विजुअल रेंज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं BVR मिसाइल। तो ये BVR मिसाइल, जिसका रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा माना जाता है, लेकिन इसका असली दम इसका रैमजेट इंजन है। F-16 की मुख्य BVR मिसाइल AIM-120 AMRAAM एक ट्रेडिशनल रॉकेट मोटर पर चलती है जो कुछ सेकंड में ही जलकर कमजोर पड़ जाती है। इसके बाद मिसाइल की स्पीड धीरे होने लगती है। वही मीटियोर का रैमजेट इंजन मिसाइल को टारगेट तक लगातार स्पीड और एनर्जी के साथ पहुंचाता है। इसका नतीजा क्या होता है? मीटियोर का नो एस्केप जोन AMRAAM से कई गुना बड़ा है। अगर कोई F-16 इस जोन में फंस गया तो उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह मिसाइल किसी भी दावे को खामोश मलबे में बदल देने के लिए डिजाइन की गई है। इसके अलावा राफेल के पास स्कैल्प क्रूज मिसाइल और MICA जैसे घातक वेपन्स भी मौजूद है। हथियारों के मामले में अकेली मीटियोर मिसाइल ही राफेल को F-16 पर एक तरफा जीत दिलाने के लिए काफी है। अब थोड़ा सा स्पीड और मैन्युवरेबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए, सिर्फ टॉप स्पीड की बात करें तो F-16 थोड़ा आगे है। F-16 की मैक्सिमम स्पीड मैक 2.05 तक ले जा सकता है, जबकि राफेल की टॉप स्पीड मैक 1.8 के आसपास है। लेकिन हवाई लड़ाई कोई सीधी रेस नहीं होती है, खासकर जब आप लड़ाई से भाग नहीं रहे होते। हाँ, ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। ये एक बॉक्सिंग मैच जैसा होता है जहां चुस्तगी यानी एजिलिटी ज्यादा मायने रखती है। राफेल अपने डेल्टा विंग और कैनर्स डिजाइन की वजह से बहुत ही ज्यादा निम्बल यानी चुस्त होता है। ये बहुत कम स्पीड पर भी हवा में कॉम्प्लिकेटेड मैनूवर्स कर सकता है, जो डॉग फाइट में एक बड़ा फायदा है। राफेल की रेट ऑफ क्लाइंब लगभग 305 मीटर पर सेकंड बताई जाती है, जो F-16 के अप्रोक्स 254 मीटर पर सेकंड से काफी बेहतर है। इसका मतलब है कि राफेल ज्यादा तेजी से ऑल्टीट्यूड गेन करके दुश्मन पर हमला कर सकता है। F-16 अपनी एजिलिटी और रेस्पॉन्सिवनेस के लिए मशहूर रहा है, लेकिन वो एक पुरानी आर्किटेक्चर पर आधारित है। F-16 एक तेज धावक हो सकता है, लेकिन राफेल एक ऐसा जिम्नास्ट है जो हवा में ही डायरेक्शन बदल के मुकाबले को अपने फेवर में कर सकता है। डॉग फाइट में राफेल F-16 को ज्यादा मौका नहीं देगा। कुल मिलाकर F-16 भले ही थोड़ा तेज भाग सके, लेकिन राफेल की बेमिसाल एजिलिटी और ट्विन इंजन की रिलायबिलिटी उसे डॉग फाइट का असली शिकारी बना देती है। अब बात करते हैं पेलोड और रेंज की। देखिए, पेलोड का मतलब होता है कि एक फाइटर जेट कितना गोला बारूद, मिसाइल्स और फ्यूल अपने साथ कैरी कर सकता है, और यहाँ राफेल अपने ट्विन इंजन के दम पर F-16 को पीछे छोड़ देता है। राफेल लगभग 9,500 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है, जबकि F-16 की कैपेसिटी करीब 7,700 किलोग्राम तक सीमित है। इसका मतलब है कि राफेल सिर्फ बेहतर वेपन्स नहीं लाता, बल्कि उनकी ज्यादा क्वांटिटी भी ले जा सकता है। रेंज के मामले में दोनों जेट्स एरियल रिफ्यूलिंग कर सकता है, जिससे इन जेट्स की ऑपरेशनल रेंज और बढ़ जाती है। लेकिन सवाल यह है, अगर आपके पास ज्यादा फ्यूल तो है पर ज्यादा हथियार ही नहीं, तो फिर बैटलफील्ड में उस रेंज का क्या फायदा? इसीलिए पेलोड और कॉम्बैट लोड के मामले में राफेल क्लियरली सुपीरियर है। देखिए, यहाँ पर ना एक स्पेशल एज है राफेल के पास, स्पेक्ट्रा सूट। राफेल की सबसे बड़ी और सीक्रेट पावर है इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम। ये सिर्फ एक वार्निंग सिस्टम नहीं है, बल्कि एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का फोर्ट है, या कह लो एक जादुई कवच। स्पेक्ट्रा एनिमी रडार को जैम कर सकता है और इनकमिंग मिसाइल्स को कंफ्यूज करके उन्हें भटकने पर मजबूर कर देता है। सबसे खास बात यह है कि ये राफेल को एक इनविंसिबल हंटर में बदल देता है। सिंपल शब्दों में कहूं तो स्पेक्ट्रा ये इंश्योर करता है कि F-16 से राफेल को गिराना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर सोशल मीडिया पर ही मुमकिन है, क्योंकि रियलिटी में F-16 को पता भी नहीं चलेगा कि उस पर अटैक किसने और कहां से किया। F-16 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि ये सस्ता है और प्रूवन है। इसने कई देशों को सर्विस दी है और इसका रिकॉर्ड काफी इंप्रेसिव रहा है। इसके बारे में कई कहानियां हैं, कुछ सच और कुछ थोड़ी क्रिएटिव। नए वेरिएंट्स जैसे ब्लॉक 70 या फिर 72, इसमें मॉडर्न सिस्टम जोड़कर इसे रिलेवेंट बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच ये है कि ये कुछ ऐसा ही है जैसे पुरानी कार में नया म्यूजिक सिस्टम लगाना। कार की परफॉर्मेंस वही रहती है, सिर्फ साउंड सिस्टम थोड़ा सा मॉडर्न हो जाता है। और इसीलिए जब बात मॉडर्न वॉरफेयर, एडवांस टेक्नोलॉजी और सर्वाइवल की आती है, तो राफेल आज के बैटलफील्ड का असली गेम चेंजर बन जाता है। तो ओवरऑल इस पूरी
बहस के बाद सवाल यह है विनर कौन है। अब शायद आपको पता चल चुका होगा कि F-16 फाइटिंग फैल्कन बेशक एक पावरफुल जेट रहा है, इसने अपनी एक खास जगह बनाई है एविएशन हिस्ट्री में। आज भी ये कई देशों की एयरफोर्स के लिए एक काम चलाऊ और रिलायबल ऑप्शन बना हुआ है। लेकिन जब हम आज के समय की बात करते हैं जहां टेक्नोलॉजी, प्रिसिशन और स्टेल्थ सबसे बड़े हथियार है, तो डैसॉल्ट राफेल एक क्लियर और निर्विवाद विजेता के रूप में सामने आता है। राफेल का 4.5 जनरेशन डिजाइन, उसका पावरफुल AES रडार और सबसे खास गेम चेंजर मीटियोर मिसाइल राफेल को F-16 के ऊपर एक ऐसी लीड देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। ऊपर से स्पेक्ट्रा सूट राफेल को लगभग अदृश्य यानी इनविंसिबल बना देता है। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो राफेल ज्यादा दूर से देख सकता है, ज्यादा डेडली अटैक कर सकता है और अपनी बचाव कई बेहतर तरीके से कर सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो F-16 के मामले में राफेल ज्यादा बेटर है। अब इस पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट में बताइए। आपको क्या लगता है, आपका कोई ओपिनियन है तो कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।